नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। फाइनली दोस्तों, तीसरी बैठक का दिन आ गया है। किसकी बैठक? डॉट 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 गठबंधन जो है। आपको पता ही है कि पहली बैठक पटना में हुई थी और बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई। अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है और इस मीटिंग के बाद के जो नतीजे हैं, जो देखने और सुनने को मिलेगा दोस्तों, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से दल का मुखिया क्या चाह रहा है। क्योंकि हर दल का, हर पार्टी का जो मुखिया है, उसकी अंदर खाने एक इच्छा ज़रूर है कि प्रधानमंत्री के फ्रेम में वो दिखाई दे। अब आज इसी पे बात करते हैं, क्योंकि आज शाम तक काफ़ी कुछ नज़र आ जाएगा, नतीजे समझ में आ जाएँगे कि मुंबई वाली मीटिंग में क्या हो रहा है। लोग मुंबई पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँच रहे हैं और जो वहाँ पहुँच चुके हैं ना दोस्तों, वो भी बड़ी अजीबो-गरीब सी हरकतें कर रहे हैं। मैं उनका भी ज़िक्र करूँगी। अब आप ये देखिए कि ये जो बैठक होने जा रही है, ये बैठक क्यों होने जा रही है? क्योंकि मतलब दिस इज़ वेरी सिंपल फंडा ऑफ दिस डॉट 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 कंपनी कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाना है, राइट? एकमात्र इनका हर दिमाग में, हर दिल में ये एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा जो सबके अंदर है, लेकिन कोई बता नहीं रहा, कि प्रधानमंत्री को हटा करके उस कुर्सी पे बैठेगा कौन? अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि ये लोग आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना क्यों चाहते हैं? क्यों लामबंद हुए हैं सब लोग कि मोदी को हटा दिया जाए? अभी 23 अगस्त की ही बात है, चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है और जैसे ही लैंडिंग होती है, पूरे देश दुनिया में खुशी की लहर होती है। लेकिन इसी गठबंधन के कुछ लोग, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने हिसाब से हथियार निकालते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं कि जो टच पॉइंट है उसका नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया है। और इसके बाद वो पूरे जो सफलता है, जो सक्सेस है मून मिशन की, उसको कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार अपने पुरखों को देना चाहता है। आई डोंट नो व्हाई दे आर थिंकिंग लाइक दिस। समझ से बहुत ही परे की बात है दोस्तों कि ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई अच्छी बात होती है तो पहले उस पे खुश हो जाता है। देन फिर अगर मन में कोई बात है भी कि इसमें ये नहीं हुआ, उसमें वो नहीं हुआ, हालाँकि चंद्रयान 3 में ऐसा कुछ भी कहने को नहीं है कि ये नहीं हुआ, वो होना चाहिए था। लेकिन फिर भी चलिए, एक ह्यूमन नेचर होता है, ये कह रहे हैं। तो इन्होंने तो एक दिन भी नहीं गँवाया और उसी दिन से इन्होंने गाना शुरू कर दिया कि इसमें तो मोदी का कोई रोल ही नहीं है। ख़ैर ठीक है, अब आप देखिए ब्रिक्स समिट में कितना बड़ा काम करके आए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वो भी इन्हें पच नहीं रहा। अब अगले ही हफ्ते देश की राजधानी में G20 की मीटिंग होने जा रही है। बड़े-बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पहुँचेंगे। अब आप देखिए ना कि नरेंद्र मोदी का कद कितना बड़ा होने वाला है। लेकिन
इनको तो पचेगा नहीं, इनको तो पेट में दर्द शुरू हो गया अभी से। और मैं ये बातें क्यों गिना रही हूँ? इसलिए क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। रीज़न क्या है? अब आप बताइए रीज़न क्या है? जब करीब-करीब आप 1 हफ्ते की ही सफलताएँ देखें, जो नरेंद्र मोदी की झोली में है, रादर जो देश की झोली में है और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की वजह से देश की झोली में है। ये सब देखते हुए अब इनके पास क्या रीज़न है, जब ये लोगों के बीच में जाएँगे और ये कहेंगे कि हम सत्ता में आएँगे और हमें मोदी को हटाना है, तो उसका रीज़न क्या देंगे? इनके पास कोई रीज़न नहीं है। चलिए वो भी वक़्त आने पे देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। 2024 का चुनाव जीतने के लिए इनकी जो रणनीति है, वो इन्हें फाइनल करनी है। 31 अगस्त यानी कि आज, देन फिर 1 सितंबर यानी कि कल तीसरी मीटिंग होगी और उसमें इन्हें कुछ चीज़ें तय करनी हैं। हर बार की मीटिंग में ये कुछ ना कुछ तय ज़रूर करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब प्रेस को बताते हैं तो बताने लायक कुछ भी नहीं होता है। आप देखिए कि जब जून के महीने में इफ़ आई एम राइट तो 23 जून का वो दिन था और पटना में मीटिंग हुई थी और एंड ऑफ द डे जब प्रेस से बात होती है तो उसमें से केजरीवाल गायब हो गए थे। वो मुँह फुला के दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आकर के उन्होंने काफ़ी बड़ा नाटक किया। उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है बेंगलुरु में। वहाँ पर पोस्टर को लेकर के लालू यादव और नीतीश कुमार मुँह फुला करके एंड ऑफ द डे भाग आए थे। कोई उसमें इन्होंने नतीजा नहीं निकाला था, कोई भी इनका एजेंडा तो था ही नहीं, बस एक डॉट 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 नाम ज़रूर इन्होंने अपना रख लिया। अब एक और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए विपक्षी दल, इनके नेता मुंबई पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी मीटिंग से ठीक पहले कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इनमें जो सबसे अहम बात सुनने को आ रही है, छन-छन की चीज़ें आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि हर दल का नेता अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा बताने में जुटा हुआ। वो अपनी अपनी तारीफ़ें खुद ही अपने लोगों में कर रहा है, ताकि वो आगे उन बातों को फ्लोट करे। यू नो मज़ेदार क्या हुआ? आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया और वहीं सपा की ओर से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार का नाम तो पहले से ही लिया जा रहा था। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बैठक में किसी भी एक चेहरे पे बात बन सकेगी? आप सोचिए, 2 बैठक हो चुकी हैं, क्या किया इन्होंने उसमें? संयोजक कौन होगा? कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? वहीं पहले सीटों पे बात कर लूँ मैं। जिस समय इनकी सीटों की बात होगी, सीटों का बँटवारा होगा, तब असलियत सामने आएगी, तब ये पता चलेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं और उसके बाद जो राजनीति के बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि ये फिर से अपने-अपने दड़बों में घुस जाएँगे। यानी कि जो जिस दल से निकल के आया है डॉट 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 में, वो अपने दड़बे में घुस जाएगा और फिर एंड ऑफ द डे क्या होगा? वो अपने ही उस दल पे चुनाव लड़ेगा। क्योंकि जो सीटों वाला मैटर है, वो बहुत सीरियस हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि संयोजक कौन होगा? इस पे भी अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, जबकि नॉर्मली होता ये है कि जब कोई मीटिंग होती है, उससे पहले एक एजेंडा उसका तैयार होता है। सभी जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, उनकी सलाह ली जाती है। मोटा-मोटी उस पे बात हो जाती है, तो ये मीटिंग्स जो होती हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसमें केवल अनाउंसमेंट की जाती है।
लेकिन आपने देखा कि 2 मीटिंग्स में इन्होंने क्या अनाउंस किया? इन्होंने करीब-करीब 2-2 दिन हर मीटिंग में ज़ाया किए और अभी तक जो निकल के आया है वो डॉट ये निकल के आया है। पटना और बेंगलुरु के बाद विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक की ही बात कर रही हूँ मैं। 2024 का चुनाव जीतने के लिए इनकी क्या रणनीति होनी चाहिए? उसमें इन्हें क्या-क्या डिसाइड करना है? उस सब पे बात ये करेंगे और विपक्ष की ओर से इस रेस में कई सारे नाम हैं, जिन पे जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं। इधर यादव जी के बेटे हैं, अखिलेश यादव। ये सब नाम जो हैं मतलब प्रधानमंत्री तो एक ही होगा ना, लेकिन इन जो 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, इसमें आपस में काफ़ी क्लैश होगा और इसीलिए इनकी जो ये हरकतें हैं, उस पे बीजेपी ने भी जो है एक तंज कस दिया है। क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि वहाँ एंड ऑफ द डे जो सुनने को मिलेगा, वो उन्हें कुछ शायद पता चल गया है। इसीलिए बीजेपी ने ये कहा है कि बारात तो तैयार है, बारात तैयार है, वेन्यू पता है मुंबई, लेकिन दूल्हा कौन है, ये किसी को नहीं पता। अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं कि फ़िल्म बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हीरो कौन है? हालाँकि विपक्ष की ओर से ये कह कर के मामला थोड़ा ठंडा किया जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन के कई नेता इसके योग्य हैं। अब अगर ये बात ये कह रहे हैं कि कई नेता इसके योग्य हैं, तो ज़रा नाम गिनाएँ। क्या राहुल गांधी, जिन्होंने सदन में जिस तरीके से भाषण दिया था, मतलब इमैच्योर भाषण था उनका, आई शुड से दिस, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी बात निकल के नहीं आई थी। जिस तरीके से विपक्ष ने इतना फ़ोकस किया था कि प्रधानमंत्री आकर के बात करेंगे, तब कोई बात बनेगी। लेकिन सारे देश ने देखा कि विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने के लिए इनके पास कोई चेहरा नहीं था और ये भी एक चांस की बात थी कि राहुल गांधी की सांसदी उन्हें वापस मिली और उसी दिन वो भागते हुए सदन में आए, वहाँ उन्होंने भाषण दिया बिना तैयारी के और उन्होंने कहा भी कि मैं कुछ लिख कर के नहीं लाता हूँ, ब्ला ब्ला। और फिर उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने किया सो किया, लेकिन जाते-जाते वो एक फ्लाइंग किस भी फ्लोट कर गए महिलाओं की ओर, जिसके लिए उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, सबको पता है। अब फिर उसी बात पे आते हैं मीटिंग पे, जो आज होने जा रही है, जो कल भी होगी यानी कि 1 सितंबर को भी होगी। तो मुझे भी लगता है कि मतलब फ़िल्म जो है तैयार है बनने के लिए, लेकिन हीरो कौन होगा? यानी कि बाराती सब तैयार हैं, दूल्हा कौन होगा? अब आप देखिए कि लालू यादव, उन्होंने जो तंज कसा था ना पहली मीटिंग में राहुल के लिए कि तुम शादी क्यों नहीं करवाते हो? देखो सब बाराती तैयार हैं। अब इसके मतलब तो उसी समय लगा लिए गए थे, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट करना था राहुल को एज़ ए जिस पे कल फैसला होना है, संयोजक कौन होगा, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएँ। उन्हें नीतीश को हटाना है। हर कोने पे, हर राज्य में कुछ मसले ऐसे हैं, जिसमें लगता है कि ये लोग खुद ही आपस में एक सुर में नहीं है। इनके सुर सबके अलग-अलग चल रहे हैं। अभी मैं ये वीडियो बनाने से पहले देख रही थी कुछ चीज़ें, तो आज अचानक से जो है ममता दीदी जैसे ही मुंबई पहुँचती हैं,
वो अमिताभ बच्चन के बंगले पे जाती हैं, जुहू वाले। अब उन्होंने बड़ा ड्रामा कर दिया कि मुझे अमिताभ बच्चन को राखी बांधनी है। समटाइम्स महिलाएं बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से गेम को खेलने की कोशिश करती हैं। अब अमिताभ बच्चन तो मिले नहीं, लेकिन ठीक है, वो जया जी से मिलके आई होंगी और जो कुछ भी उनकी बात हुई होगी, अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि क्या बात हुई है। लेकिन आप किस काम के लिए गए हो और आप वहाँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हो? अब लालू भी चलने से पहले उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कर दी। लालू कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को तो ऐसे ही घुमा देंगे गर्दन से। मतलब इतनी इमेच्योर बातें इस डॉट डॉट कंपनी के जो सीनियर मोस्ट लोग हैं वो कर रहे हैं। वैसे तो इनसे कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती इससे ज़्यादा। मतलब आपकी अगर किसी से दुश्मनी है या ठनी हुई है या आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो मुंह बंद रखिए ना। आप किसी का स्टेटस तो देखिए, आप प्रधानमंत्री के लिए क्या बात कर रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री को क्या गर्दन घुमा देंगे उनकी? व्हाट नॉनसेंस! कैसी बातें करते हैं? समझ से परे है ये पूरा गठबंधन। क्या होगा एंड ऑफ द डे? दैट डे विल बी 1 सितंबर। उस दिन सब चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, कौन संयोजक बनता है और उसके बाद की कहानी की स्क्रिप्ट जो है तभी तय हो जाएगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या करना है और इसके बाद इन्हें और कितनी बैठकें करनी है। जून, जुलाई, अगस्त 3 बैठक हो चुकी हैं। उसके बाद भी अभी तक इनका कुछ भी पक्का नहीं हुआ है, कहने के लिए कुछ नहीं है कि ये इनका गठबंधन, इसमें इनका सिरमौर कौन है, इनका मुखिया कौन है और इवन इनका कोई लोगो नहीं है। लोगो मीन्स इनके जो इंडिया डॉट डॉट कंपनी है उसका कोई लोगो नहीं है, कोई संयोजक नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब किसी चीज़ को हम बिल्ड करते हैं उसको और मजबूती देने के लिए। इनके पास मैं समझती हूँ कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें तोड़-फोड़ करने वाली दिखाई दे रही हैं। तो आगे ये क्या बढ़ेंगे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, कुछ बातें तो कल के लिए मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि कल इनकी मीटिंग है इवनिंग में और उसके बाद फिर क्या बताते हैं ये फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ ये पूरा वीडियो आपने देखा, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए और इसे लाइक का बटन दबा के लाइक कीजिए। और अगर अब अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर बात करते हैं शाम को आपसे। जय हिंद, जय भारत।